लोकसभा चुनाव में प्रचार जोरों पर है। जहां एक तरफ आज सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में अशोकनगर में सभा की, वहीं आज शाम को अशोकनगर में मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने गुना में सिंधिया के समर्थन में एक विशाल सभा का संबोधित किया। इस मौके पर गुना को अपने दिल का हिस्सा बताते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोला कि दुख की घड़ी में सिंधिया परिवार हमेशा आपके साथ रहता है। हाल ही में जब ओलावृष्टि हुई तब मुख्यमंत्री मोहन यादव के सहायता से 48 घंटों के अंदर सारे किसानों को मुआवजा राशि का पत्र दिलवाया गया। कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक मानती है, उन्हें घर बैठा दो। कांग्रेस पर हमला करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि भगवान राम काल्पनिक हैं, वह महिलाओं का अपमान करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं और इसीलिए जरूरी है कि हम पूरी की पूरी कांग्रेस को घर बैठा दें। बीडी शर्मा ने जमकर की सिंधिया की तारीफ करते हुए बीडी शर्मा ने कहा कि सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के महत्वपूर्ण मंत्री हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में हवाई अड्डों की संख्या को 150 पार तक पहुंचा दिया गया है। जल्द ही गुना में भी एयरपोर्ट बनने जा रहा है। मोहन यादव दिखे अलग अंदाज में, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बिना नाम लिए साधा निशाना। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए बिना नाम लिए दोनों को राहु केतु बताया। सिंधिया की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि 2018 में सिंधिया के कंधे पर बैठकर कांग्रेस ने चुनाव जीता था और जब चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार ने नागरिकों के साथ नाइंसाफी की तो सिंधिया ने पूरी कांग्रेस को घर पर बैठा दिया। दोनों ही दिग्गजों ने सिंधिया की जमकर तारीफ की और जनता से कमल के निशान पर बटन दबाने की अपील की। तब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तत्काल क्लियरेंस देता है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि जल्दी से जल्दी अगर हमने क्लियरेंस नहीं दिया तो पता लगा मोदी पाकिस्तान में घुस करके कल क्या करेगा। ये हालात आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना को सक्षम बनाने का काम किया है। मेरे पास शब्द नहीं है आपको इसका बयान करने के लिए। एक ऐसा संबंध है जो मैं अपने दिमाग में नहीं लेकिन मैं अपने दिल में महसूस करता हूं मेरे भाई और बहनों। एक ऐसा संबंध है, युग युगांतर का संबंध, विकास और प्रगति का संबंध। एक ऐसा संबंध है, अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं, एक ऐसा संबंध है जो इस माटी के साथ रिश्ता है, यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति के साथ एक खून का रिश्ता है मेरे भाइयों में। सिंधिया परिवार ने सदैव इस माटी की सेवा की है। सिंधिया परिवार ने सदैव इस माटी की रक्षा की है। सिंधिया परिवार ने सदैव इस माटी के झंडे को उजागर करके नक्षत्र की तरह आगे बढ़ाया है मेरे भाई और बहनों। और 2002 में जब पहली बार मैं आपके समक्ष आया था, एक दुख का पहाड़ हम सब पे टूटा था। 8 महीने के अंदर सिंधिया परिवार के 2 मुखिया, मेरी आजी अम्मा, जनवरी के माह में मेरे पूज्य पिताजी, वो काला दिन 30 सितंबर के दिवस पर 8 महीने के अंदर सिंधिया परिवार ने अपनी 2 पीढ़ियां खो दी। और जब मैं आपके सामने आया, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके बरदस्त के लिए, जो भरपूर आशीर्वाद और बरदस्त आपने प्रदान किया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बीज आपने बोया है, ये बीज आपने बोया है। इस बीज को खाद और पानी आपने दिया है। और आज अगर ये बीज एक वृक्ष के रूप में खड़ा है तो आपको छाया देना मेरा धर्म बनता है मेरे भाइयों बहनों। मैं आज जो कुछ भी हूं,
केवल आपकी वजह से हुआ। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की आवाज में बुलंदगी है, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया, अम्मा प्रणाम, आशीर्वाद दे दो। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की आवाज में बुलंदगी है, वो केवल इसलिए है क्योंकि जब मैं बोलता हूं, मैं मानता हूं, मैं अकेले नहीं, 40 लाख मेरे क्षेत्र की जनता मेरे साथ स्वर में स्वर मिला रही है मेरे भाइयों। इधर मुंह पलटाओ तो चंबल का द्वार और इधर मुंह पलटाओ तो मालवा का द्वार। आपकी चारों उंगली और सिर, बोलो भारत माता की। क्या भाग्य लिखा है गुना के लोगों ने। जोरदार अपने लिए ताली बजाओ। वर्तमान के समय के अंदर काल के प्रवाह में कुछ ही जिलों पर परमात्मा ने इतनी कृपा की और इतनी कृपा की कि उनके लिए कृपा शब्द भी कम पड़ जाए। और वीरता में, धीरता में, हिसाब किताब चूकता करने में भी गुनाह कम नहीं पड़ता, ये गारंटी दे सकता हूं। गुनाह से कोई गुनाह कर ले तो जब तक घर छोड़ के नहीं आए चैन नहीं पड़ेगी गुनाह वालों को। ये राजमाता सिंधिया जी के साथ कांग्रेस के लोगों ने क्या पटिया उलाल किया, राजमाता जी ने बता दिया कि ये कौन सी धरती है। जोरदार ताली बजाओ 1967 के लिए। एक बार उनने कांग्रेस को मुंह की खिलाई, ठिकाने लगाया। और अभी आपके अपने भावी सांसद और सरकार के मंत्री क्या झूम झूम के अपनी बात कह रहे थे। इनके हर एक शरीर के एक एक अंग से वो भाव निकल के आ रहा था। जिस घमंड के पहाड़ पे बैठकर कमलनाथ ने अहंकार की बात की थी, उसको धूल चटाने का काम भी किसी ने किया, आपके जनप्रतिनिधि सिंधिया जी ने किया। जिंदा है इस तरह के जिंदगी के प्रमाण चाहिए। और किसी दुष्यंत कुमार ने बहुत अच्छा शेर कहा, महाराज मुझे तो शेर कम बोलने में आता है लेकिन कभी कभी इतना अच्छा लगता है। क्या शेर की पंक्तियां कि तुमको पता नहीं कि तुम किस जमीन में खड़े हो। क्या कमाल ये है कि तुमको यकीन नहीं है जिस जमीन पे खड़े थे उनको ये मालूम नहीं था कि कंधे पे बैठ के तो सिंधिया जी की सरकार बनाई थी और उनसे कहा कि उतर जाओ। सिंधिया जी तो बाद में उतरे, पहले ये ठिकाने लग गए अपने आप में। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने द्वारा कुछ नहीं किया, अपने कर्म से ही ये क्या ठिकाने लगे। कोई एक व्यक्ति का अपमान करे और एक जान होकर के अपने साथियों सहित जिसने अपनी माटी का सम्मान बढ़ाया, असली अर्थों में चुनाव इसी बात का है। यशस्वी सिंधिया जी वर्सेस कांग्रेस। जोरदार ताली बजाओ, हम सब जानते इस बात को। और 2 ग्रह हैं हमारे 9 ग्रह में, दोनों ग्रह की अलग अलग भूमिका है। एक राहु, एक केतु। आप ध्यान देना, ये दोनों ग्रह से ही सारे भूकंप परेशानी आना जाना होता है। एक छिंदवाड़ा वाले और ये आपके बगल वाले। बोला भारत माता की। समझदार को इशारा का कोई डुबा के छोड़ेंगे, कुछ छोड़ने वाले नहीं, कुछ बाकी रहने वाला नहीं। राहु देवता की तो ये विशेषता है, उनको इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है। माननीय सिंधिया जी, माननीय वीडी जी अपने में ज्योतिष देवता बताएंगे कि राहु देवता खाते 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 ऐसा लगता है कि भूख खत्म नहीं होती है तो अपना शरीर खाने लग गए। धीरे 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 तो खाली मुंडी बची उनकी। इतनी भूख उनको लगती है। हमारे नेता भी उसके समान ही है, पूरी पार्टी खा गए फिर भी कांग्रेस का ये जिस प्रकार का माहौल आपने ठिकाने लगाया, मेरे को तो आनंद आ गया। और आज के समय में चुनाव की बेला में जब मैं चुनाव की बात करने आया हूं
तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमको चुनाव के लिए चयन करना होता है, और चुनाव के लिए चयन करना तो हमारे प्रत्याशी, हमारे नेतृत्वकर्ता और कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता दोनों को आमने सामने रखना पड़ेगा, और दोनों को उस ढंग से देखो जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अपने बीच में से जिस प्रकार से हमने चुनाव देखा है कि चुनाव के अंदर अगले चुनाव के लिए एक तरफ 56 इंच के सीने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र